हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, हरियाणा और राजस्थान दोनों के स्टेट जुडिशियल सर्विस के एग्ज़ाम आप दे चुके हैं। 13 नवंबर को आपने जो है किसका एग्ज़ाम दिया था? 13 नवंबर को हरियाणा जुडिशियल सर्विस का, ठीक है। और 28 नवंबर को फिर आपने एग्ज़ाम दे दिया राजस्थान का। अभी आपके सामने दोनों के मेंस होने वाले हैं। हरियाणा ने अपनी जो कट ऑफ जारी नहीं की है, लेकिन मार्क्स का रिजल्ट जारी कर दिया है, यानी कि किसको कितने मार्क्स मिलेंगे ये बता दिया गया है। कट ऑफ के देखिए जो चांसेस बताए जा रहे हैं, जनरली जिस तरह से लोगों के मार्क्स आए हैं, तो 330 एंड अबो, मैं जर्नल की बात कर रहा हूँ, ये जो है आपकी कट ऑफ जाने की उम्मीद की जा सकती है कि इतनी कट ऑफ जाएगी। प्री एग्ज़ाम क्लियर करना किसी भी स्टेट जुडिशियल एग्ज़ाम की पहली सीढ़ी है। 3 चरण में आपका एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले आप एग्ज़ाम देते हैं प्री वाला, प्री के बाद आप देते हैं मेंस, और मेंस के बाद होता है पीआई, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू। प्री में आप क्लियर कर चुके हैं। आपके देखिए, एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस कट ऑफ को सुन के किसी भी स्टूडेंट को अपना प्रिपरेशन नहीं छोड़ना है। जो मेंस का प्रिपरेशन है माय डियर लीगल एस्पिरेंट्स, ये उन सभी स्टूडेंट्स को करना है जिन्होंने हरियाणा जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम दिया है या राजस्थान जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम दिया है, जो जज बनना चाहते हैं, जो एक जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहते हैं, मैजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं, उन सब के लिए मेंस का प्रिपरेशन जरूरी है। देखिए, फेल्योर आपको ये चीज़ें सिखाता है कि आपके अंदर क्या क्या जो प्रॉब्लम्स थी, कहाँ पे ड्रॉबैक्स थे। सबसे पहली बात, खुद को आत्मचिंतन कीजिए, अपनी कमियों को जानिए, कहाँ लेकुना है, कहाँ पे आपकी जो है कुछ ना कुछ कमी रह गई है, एंड इन द नेक्स्ट एग्जाम वी विल रिमूव दैट। ये तो है पहली चीज़। आज के इस पेपर में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व मेंस क्वेश्चन पेपर। मेंस का जो है, देखिए, प्री के तो मार्क्स काउंट होते नहीं हैं, मेंस के जो मार्क्स हैं आपके ये, और इंटरव्यू की वेटेज इतनी ज़्यादा नहीं रहती जितनी मेंस की रहती है। तो मेंस का जो है यहाँ पे आपका 2 सिविल के पेपर होंगे, एक क्रिमिनल होगा, हिंदी और इंग्लिश। हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो 5 पेपर्स होने वाले हैं। हरियाणा हो या राजस्थान हो, हरियाणा हो या फिर राजस्थान हो, दोनों में ही आपका जो है मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल रहता है। आपको मेंस में इतने मार्क्स अचीव कर लेने हैं सो दैट कि आपको इंटरव्यू में कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू में डिफरेंस नहीं आता, इंटरव्यू में रैंक चेंज होती है, बिल्कुल होती हैं, इफेक्ट डालता है इंटरव्यू भी, बट बहुत मेजर चेंजेस नहीं होते इंटरव्यू में। अगर आपने मेंस में अच्छा स्कोर किया है, 2 तरह के कैंडिडेट्स होते हैं। एक कैंडिडेट है जिन्होंने सिर्फ क्लियर करना है एग्जाम, और एक कैंडिडेट होते हैं हु वांट टू अचीव रैंक, जो रैंक लाना चाहते हैं अपनी, और जो रैंक लाना चाहते हैं ना वही सिलेक्ट होते हैं। सिर्फ क्लियर करने की सोचोगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा, आपको बेस्ट रैंक लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो हाउ टू राइट द परफेक्ट आंसर फॉर द मेंस क्वेश्चंस इन जुडिशरी, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मेरी उन सभी स्टूडेंट से, सभी लीगल एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर देखें, चाहे वो मेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, चाहे उन्होंने प्री दिया है या नहीं दिया है। जितने भी लीगल एस्पिरेंट्स हैं वो सारे के सारे लीगल एस्पिरेंट्स को ये वीडियो देखना चाहिए। आप मेरी बात मान के सिर्फ 10 मिनट इस वीडियो के लिए निकाल लें। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम में जाने से पहले कि हमें क्यों इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, वाई। 3 फैक्टर हैं। पहला, उन कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ से ऊपर है, भाई उनको तो मेंस देना है इसलिए करना है, यस।
दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी भी कारण से कट ऑफ अचीव नहीं कर पाए, कट ऑफ अचीव नहीं हुई, मेंस में नहीं जा सकते, उनको भी करना है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसी एक फेलियर से आप जज बनने का सपना तो नहीं छोड़ सकते। देखिए कंटिन्यूटी मैटर्स, मैं आपको बता रहा हूं कंटिन्यूटी मैटर्स, तो उनको करना है यस बिकॉज ऑफ फॉर दी नेक्स्ट एग्जाम। क्यों नेक्स्ट एग्जाम भाई? नेक्स्ट एग्जाम पता नहीं कब आएगा, अभी से क्यों प्रिपरेशन करें? यही गलती तो पिछली बार की थी, अगली बार नहीं दोहराना है। जब आप मेंस का प्रिपरेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका प्री का प्रिपरेशन हो जाता है। हालांकि थोड़े से एरियाज इंपॉर्टेंट जो है वो डिफरेंट हैं, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंट। अगर आपने मेंस का प्रिपरेशन कर लिया ना तो समझ लीजिए कि आपका जो प्री एग्ज़ाम है वो क्लियर होना ही होना है। ठीक है, तो भाई अगली बार की तैयारी अभी से शुरू कर देनी है, चाहे वैकेंसी कब भी आए। दोनों ही स्टेट में, हरियाणा में भी और राजस्थान में भी जो वैकेंसीज हैं मोस्ट प्रोबेबली 2023 में आएंगी, 23 या 24 मैक्स। लेकिन आपके पास इतना भी समय नहीं है। देखिए आपको अगर जुडिशियल ऑफिसर बनना है तो यू हैव टू गिव 1 ईयर डेडिकेटेडली विद अ गुड रैंक। मैं बात करूं अच्छी रैंक के साथ। प्री तो क्लियर हो जाएगा 6 महीने के प्रिपरेशन में, लेकिन अगर आप मेंस की तैयारी पहले से करके बैठे हैं तो आपको फिर दिक्कत नहीं आनी है। बस आप मेरी एक बात मान लीजिए, आप आराम से बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए एंड एनालाइज योरसेल्फ। कैसे एनालाइज करना है? मैंने आईपीसी, क्या मैंने आईपीसी को सही तरीके से पढ़ा? जहां पे भी अनएक्सपेक्टेड एरियाज थे, आपके हिसाब से जो अनएक्सपेक्टेड एरिया थे वहां से क्वेश्चन बने। जैसे स्पेशली सीपीसी में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड एरिया से क्वेश्चन राजस्थान में बने थे, तो क्या ऐसे क्वेश्चंस बने? मुझे कहाँ फोकस करना चाहिए? ठीक है, और आईपीसी में, सीआरपीसी में, सीपीसी में, इंडियन एविडेंस एक्ट में और आपके अदर लोकल लॉज, इन सब में मैं कहाँ थोड़ा सा वीक था। फेलियर मिलने के बाद ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका किसी भी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मैं किसी को हताश करने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये फेलियर आपको दिखाएगा कि आप क्या कर सकते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपको खुद को बीट करना है। ठीक है, आराम से बैठिए, एनालाइज कीजिए कि आपका किस एक्ट में कहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम रहा, कौन से एरिया को जो है आपने मिस कर दिया था। एक लिस्ट बनानी है आपको, एक पेपर पे लिखना है कि मुझे आईपीसी में मैंने चैप्टर 17 ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये मैंने थोड़ा सा वीक रहा मेरा, यहाँ से मुझसे क्वेश्चन गलत हो गया, आई हैव टू रिकंसंट्रेट ऑन दिस टॉपिक। इसी तरह से आप हर एक एक्ट के ऐसे अपनी जितनी प्रॉब्लम्स आपको ऑब्जर्व होती हैं वो सारी की सारी बनाइए। आपसे अच्छा एनालिटिक कोई नहीं कर सकता आपके खुद के फेलियर पर। और जब आप कर, अरे सीधी सी बात है, फेलियर क्यों हुआ? क्योंकि ये कमियां थी, इन कमियों को क्या कर दिया आपने? फुलफिल कर दिया, तो अगली बार क्या मिलेगी? सक्सेस मिलेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको बहुत सारे रिश्तेदार, यार दोस्त या मेरे जैसे टीचर मिलेंगे जो आपको क्या कहेंगे कि बबुआ तुमसे ना हो पाएगा। क्या बोलते हैं वो? तुमसे ना हो पाएगा। ऐसे लोगों को एक ही बात कहनी है, क्या कहनी है? कि इम्पॉसिबल। क्या है? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल सेज इटसेल्फ। अरे अलग अलग नहीं लिखा, मैं इसे सही से लिखा हूं, इसको बल्कि ऐसे लिखा जाना चाहिए था, आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ठीक है, आई एम पॉसिबल। अरे इम्पॉसिबल खुद कहता है मैं पॉसिबल हूं, तो कैसे पॉसिबल नहीं होगा? उन सब लोगों को क्या साबित करना है? आपको गलत साबित करना है। इंसान के अंदर ईगो होना भी बहुत जरूरी है। ईगो कैसी? कि मैं किसी चीज से हार नहीं सकता। खुद पे इतना ज्यादा ईगो होना चाहिए कि मैं नहीं हार सकता। लेकिन सिर्फ ईगो नहीं रखनी है, उसके साथ साथ अपनी
नॉलेज का एक तड़का लगा देना है, अपने ज्ञान का एक तड़का लगा देना है, और खुद की डेफिशिएंट कैपेबिलिटीज़ को भी रिकॉग्नाइज करना है और उन्हें दूर करना है। ठीक है, चलिए ये तो होगी सारी बातें कि आपको क्यों करना है। तो मेंस का प्रिपरेशन आप जरूर करें, चाहे आप कट ऑफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, दैट डजेंट मैटर। आपने प्री दिया नहीं दिया, दैट डजेंट मैटर। अब आते हैं हम अपने मेंस के ऊपर। देखिए मेंस का क्वेश्चन जो है ना, जो मेंस में क्वेश्चन आप लिखेंगे, जब मेंस का पेपर देते हैं आप, वहाँ पे जब आप क्वेश्चन लिखते हैं तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, जैसे कि देखिए दो तरह के आपको क्वेश्चन मिलते हैं। जो क्वेश्चंस वहाँ मिलेंगे ना, उन क्वेश्चंस की मैं टाइप की बात कर रहा हूँ। एक आपको मिलेंगे सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि आपको कह दिया कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस बताइए। सिंपल है, अभी आप दोनों के ना 403 और 405 दोनों का आपने डेफिनेशन दे दिया, दोनों की पनिशमेंट्स के बारे में बता दिया, थोड़ा सा इंग्रेडिएंट का लिख दिया, हो गया डिफरेंस। सिंपल है। केस लॉ भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। एक होते हैं आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, और आपने अगर हरियाणा का देखा हो तो वहां प्रैक्टिकल बेस्ड ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब प्रैक्टिकल बेस्ड में देखिए कि आपको एक प्रॉब्लम दे दी गई, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, कि ए ने कुछ ऐसा किया बी के साथ, तो बी ने लिटिगेशन किया। अब मैं सिविल केस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पोजेशन दिलाना है, उसको क्या दिलाना है, पोजेशन दिलाना है डिपेंडिंग अपॉन एविडेंसेस। अब इस सिचुएशन को दो कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट C1 और एक कैंडिडेट C2। C2 कह देता है कि B का जो यहाँ पे पोजेशन बनता है, और C2 कह देता है कि पोजेशन नहीं बनता। देख रहे हैं आप, एक ने मना कर दिया और एक ने कह दिया। बट मैटर क्या करता है कि जो इन्होंने रीजनिंग दिया है, क्या दिया है, रीजनिंग दिया है। They want to judge your reasoning because you are going to be a judicial officer. You have to decide the cases on the basis of facts, evidences in front of you. तो आपकी कैपेबिलिटी को देखा जाता है। तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन में आप हमेशा कोशिश करें कि आप जो है अच्छी रीजनिंग दें। ठीक है, रीजनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी वहाँ पे। दूसरी चीज़ क्या कि जब भी कोई प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं या फ्रेम करते हैं, तो उस पर कोई लेटेस्ट जजमेंट अगर आपको याद है तो वो दे दें, बहुत अच्छा है। ठीक है, उससे काफ़ी फर्क पड़ता है आपका। और कभी भी देखिए, अब बात कर लेते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ये बताना है आपको, दैट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आंसर हम लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे, तीन चीज़ में उसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट रहेगा इंट्रोडक्शन, क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारी रहेगी मेन बॉडी, और थर्ड पार्ट में हमारा रहेगा कंक्लूजन। कंक्लूड करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये तीन चीज़ें यहाँ पे आपकी रहने वाली हैं। अब हम एक एक पे डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आ जाता हूँ इंट्रोडक्शन के ऊपर, कि आपको इंट्रोडक्शन कैसा देना चाहिए। इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने माइंड में रखनी है, नेवर स्टार्ट योर आंसर विद कैसा, नेगेटिव अप्रोच। नेगेटिव अप्रोच से स्टार्ट नहीं करना है। जैसे मान लीजिए उसने आपको प्ली ऑफ एलिबी के बारे में कहा, किसके बारे में कहा, प्ली ऑफ एलिबी को बताना है, और आपने स्टार्ट ही कर दिया कि प्ली ऑफ एलिबी इज नॉट डिफाइंड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट। समझ रहे मेरी चीज़ को, नॉट डिफाइंड, नो, ऐसा नहीं करना है आपको। आप पहले बताइए प्ली ऑफ एलिबी क्या है। प्ली ऑफ एलिबी इज लैटिन डॉक्ट्राइन, इट मीन्स समवेयर एल्स। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ प्ली ऑफ एलिबी इज गिवन अंडर द सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ऑल्दो इट इज नॉट डिफाइंड। आप फिर बाद में लिख सकते हैं कि वहां पे ये डिफाइंड नहीं है, बट नेवर स्टार्ट योर क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द नेगेटिव अप्रोच, पहली चीज। सेकेंड चीज यहां पे क्या आती है, दूसरा इंट्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि योर इंट्रोडक्शन मस्ट बी कंसाइज। कभी भी आपका इंट्रोडक्शन जो है वो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन ये वेरी कर सकता है, लेकिन
मैक्सिमम 4 to 5 लाइन्स होना चाहिए। ठीक है, पैरा में लिखिए। ठीक है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ओके, आप ऐसे दिए और यहाँ तक आपने ख़त्म कर दिया। 4 to 5 लाइन्स मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। और आपका इंट्रोडक्शन से ये देखिए, आप एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए कि जैसे आपने पढ़ा तो आपको ये लगना चाहिए एग्जामिनर को, यस आपको कॉन्सेप्ट पता है। फिर सेकंड वो आपका जाता है किसके ऊपर, आपकी मेन बॉडी पे, जो मेंस एग्ज़ाम की तरह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है काफ़ी। अब मेन बॉडी की हम बात कर लेते हैं। देखिए मेन बॉडी में क्या लिखना है आपको। मेन बॉडी में सबसे पहले जो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है, अब स्टैट्यूटरी प्रोविज़न में आप कहेंगे कि जी जो बेयर एक्ट लैंग्वेज है, स्टूडेंट्स यहाँ क्या कोशिश करते हैं कि बेयर एक्ट लैंग्वेज को रटने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना है, पहली चीज़, ऐसा कोशिश भी नहीं करना है। भैया देखो इतने बड़े भी हरदयाल नहीं हम कि भाई सब कुछ एकदम से रट जाएं, ऐसा नहीं है, रटने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है उसको आप अपनी लैंग्वेज में, उसमें एक चीज़ ज़रूरी है। देखिए जब भी मान लीजिए आप कुछ वहाँ पे दे रहे हैं तो वहाँ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब ज़रूरी क्या है यहाँ पे, ज़रूरी है कि जो कीवर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, कीवर्ड्स वहाँ पे ज़रूर रहने चाहिए। हर एक एक्ट में जब भी आप कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ कीवर्ड वहाँ रहते हैं, उन कीवर्ड्स को ज़रूर नोट करना है। आप कीवर्ड ज़रूर डालें बेयर एक्ट वाले। ठीक है, कीवर्ड्स का होना बहुत ही ज़रूरी है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कीवर्ड से ही ये अंदाज़ा लगा लेता है एग्जामिनर कि यस दिस पर्सन नोज अबाउट द टॉपिक, इस व्यक्ति को पता है टॉपिक के बारे में। अब यहीं पे एक छोटा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको लिखना है, वहाँ पे आ गया कंप्लेंट के बारे में, कंप्लेंट लिखना है। ये क्या है कि एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू द मैजिस्ट्रेट विद अ व्यू ऑफ टेकिंग एक्शन, विद अ व्यू ऑफ टेकिंग एक्शन। देखिए यहाँ पे क्या भाई, वो एक्शन लेने का व्यू होना चाहिए। ये तो सबको पता है कि एलिगेशन लगाए जाएंगे ओरल और राइटिंग में, मैजिस्ट्रेट को की जाती है कंप्लेन, लेकिन विद द व्यू ऑफ टेकिंग एक्शन यहाँ नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, आपका कीवर्ड है। दूसरा कीवर्ड यहाँ क्या आ जाता है, नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। मैं कंप्लेंट का एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो आप जब भी बेयर एक्ट देखें, हम जब भी क्लासेस करते हैं तो जनरली हम अपने कीवर्ड्स को नंबरिंग दे लेते हैं, 1 2 3 ऐसे नंबरिंग देते हैं, नहीं देते हैं। तो ये नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस नंबरिंग से आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स का पता लगता है। तो सबसे पहले स्टैट्यूटरी प्रोविजन आपने बता दिया, पहली चीज़। दूसरा आपको यहाँ क्या बताना है मेन बॉडी में, कि उसमें अगर कोई अमेंडमेंट हुई है, क्या हुई है, कोई अमेंडमेंट हुई है, कोई। थर्ड आपका इलुस्ट्रेशन अगर है, इलुस्ट्रेशन है। मान लीजिए आप कोई केस लो याद आ रहा है, आपको इलुस्ट्रेशन एग्जैक्ट बेयर एक्ट वाला तो याद नहीं रह सकता, तो बस अगर आपको ये पता है कि किस तरह से इलुस्ट्रेशन बन सकता है, यू कैन राइट योर ओन इलुस्ट्रेशन। अब जब केस लॉ लिखेंगे, फोर्थ आपको लिखना होता है केस लॉ। 4 चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी होती है। केस लॉज में कोशिश कीजिए कि जो लेटेस्ट जजमेंट है वो आपने, ठीक है, लेटेस्ट जजमेंट यहाँ पे देने हैं। लैंडमार्क केसेस अगर आपको कोई याद है, लेटेस्ट जजमेंट नहीं है तो लैंडमार्क केस दे दीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के केसेस को यहाँ देने की कोशिश आपको करनी है। फिर आ जाते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक किसके बारे में बात करता है, कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन मेन बॉडी पे ही चल रहे हैं अभी हम। कॉन्क्लूजन में क्या करना है, देखिए जो आपने इंट्रो में लिखा, जो आपने मेन बॉडी में लिखा, उसको समराइज करना है। क्या करना है, समराइज करना है। और जितनी अच्छी आपकी समरी होगी, जितनी अच्छी आपकी समरी होगी, उतना अच्छा एग्जामिनर पे इफेक्ट पड़ता है। एग्जामिनर जैसे आपका इंट्रोडक्शन है, मेन बॉडी पे नजर फेर देखेगा, और कंक्लूजन अगर आपने अच्छा लिखा है तो उसका दिल खुश हो जाएगा, एंड ही विल गिव यू मार्क्स, नॉट ओनली मार्क्स, गुड मार्क्स, और हो सकता है कि वो आपको स्टार भी दे दे उसमें। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चंस हैं आपके इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन में, उसको लिखना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि आपको डिसाइड करना होगा कि
कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपकी लेंथ ऑफ आंसर कितना होगा भाई, तो ये आपको पहले से डिसाइड रखना होगा कि मान लीजिए कोई अगर क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो 20 मार्क्स में आपको कितना लिखना है, ठीक है, आप 6 to 7 पेजेस हो सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें कैसे पता लगेंगी, यू जस्ट नीड टू डू प्रैक्टिस ओल्ड मेंस पेपर। जितने मेंस के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सब की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन में 2-2 एग्जाम होने, 6-6 घंटे लिखना है आपको। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहाँ लिख नहीं पाओगे। देखिए बड़ा आसान लगता है, चीज़ें हमें पता होती हैं, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ द वर्ड्स ऑन द पेपर इन स्टिपुलेटेड टाइम इन द प्रेशर ऑफ एग्जाम, ठीक है। तो ये छोटा सा एक तरीका था हमारी तरफ से। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। Thanks for watching this video. Again, I am requesting to all the candidates, all the legal aspirants, please, आपको भी मेंस का प्रिपरेशन करना है, चाहे आप कट ऑफ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हम घर पे बैठ के एग्ज़ाम लिखेंगे लेकिन मेंस लिखेंगे, क्योंकि ये मेंस आपके अगले एग्ज़ाम की नींव बनने वाला है, नींव का पत्थर साबित होगा ये। आपके कोई भी सजेशंस हैं, एडवाइस हैं, तो प्लीज़ आप मुझे मेल करें mklegalc@gmail.com पे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके बाद फर्दर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि उनका आंसर आपको कैसे लिखना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल पर जाके कमेंट कर सकते हैं, या यहीं पे कमेंट करके या मुझे मेल करके बताएं कि आप कौन से टॉपिक पे मेंस का क्वेश्चन चाहते हैं, हम उसी पे आपका क्वेश्चन तैयार करेंगे। टुमारो इवनिंग तक मैं आपकी कमेंट्स का वेट करूंगा और फिर एक अच्छा सा एक वर्कआउट करके आपके लिए मेंस का बढ़िया सा आंसर हम ड्राफ्ट करेंगे, बिल्कुल लाइव क्लास में, और शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें। जुड़े रहिए एमके लीगल शिक्षा के साथ। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।